चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड इजकल टू 6 कोमा एक्स वाई जेड इजकल टू -10 एंड एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इजकल टू 30 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूले से और एक डायरेक्ट वैल्यू एज्यूम करके। फॉर्मूले से इसलिए क्योंकि कई बार अप्रोच डायरेक्ट लगती नहीं, मतलब वैल्यूज नहीं मिलती, तो फिर एग्जाम में छोड़ना तो है नहीं, सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड की मैं ऐसी वैल्यू रखूंगी जो कि 6 सम आए, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी एक्स की वाई जेड की ऐसी वैल्यू रखूंगा जो मेरे पास 30 आए। तो उसी वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा और मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे टाइम लगेगा, बट मुझे यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे को पता है ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू में 2 लिखूंगा तो 10 होगा, और मुझे चाहिए ये माइनस में, तो इंटू में -1 कर लूँ तो 5 10 और ये -1 यानी माइनस का 10 हो जाएगा। ये कंडीशन तो फुलफिल होगी। तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 5, इन तीनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 6 के बराबर आएगा। यानी यहाँ -1 का मैं स्क्वायर रखूंगा तो 1, 2 का स्क्वायर रखूंगा तो मेरे पास में 4, 5 का स्क्वायर रखूँ तो मेरे पास में 25, यानी कि ये मेरे पास की 25 9 30 यानी बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ मैं वैल्यू रखूंगा -1 2 और ये 5, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस का आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 125, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 5 12 यानी कि 132 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका हमारा क्या है कि एग्जाम में करना तो इसी से है, बट बाई चांस अगर आपको ये अप्रोच ना लगे डायरेक्ट, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा छोड़ना एग्जाम में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले से, यानी कि फॉर्मूले भी हमें मेमोराइज होने चाहिए। तो मुझे मालूम है कि भाई कि एक्स का क्यूब प्लस में आपका वाई का क्यूब प्लस में आपका जेड का क्यूब माइनस का 3 XY Z बराबर होता है आपका x प्लस में y प्लस में आपका z, ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में आपका y का स्क्वायर प्लस में आपका z का स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर XY प्लस का आपका YZ प्लस का आपका ZX। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपके पास देखिए कौन कौन सी वैल्यू है इसकी आपके पास में, पहले उन वैल्यू को रख लीजिए। ये मेरे पास में XYZ की वैल्यू रखी है आपकी -10, तो मैं यहाँ -10 रखूंगा इसकी वैल्यू, तो मेरे पास में पॉजिटिव में कितना हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा इसकी वैल्यू बराबर में। इसकी वैल्यू मेरे पास 6 है तो मैं यहाँ 6 रखूंगा, तो ये मेरे पास में 6 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी आपकी 30, तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 30 रखूंगा, माइनस का ब्रैकेट के अंदर मुझे अब चाहिए XY प्लस का YZ प्लस का ZX। तो मुझे मालूम है कि भाई मेरे पास में अगर x प्लस में y प्लस में z का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में आपका z का स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट के अंदर XY प्लस का YZ प्लस का आपका ZX, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास में, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी 6, तो 6 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 36 बराबर में। इसकी जो वैल्यू होगी मेरे पास में 30 प्लस का आपका 2 ब्रैकेट के अंदर XY प्लस का आपका YZ प्लस का आपका ZX, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको इधर भेजूंगा तो कितना 6 बाय में 2 करूंगा तो मेरे पास में 3 आ जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो 3 आएगी। तो यहाँ 3 रख दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में आपका वाई क्यूब और प्लस में आपका जेड क्यूब बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये कितना होगा 6 ब्रैकेट के अंदर 27 और ये माइनस का आपका कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 6 सत्ते 42 का 2 4 6 दूनी 12 12 और 4 16 और इसमें 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास 132 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।